मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने YouTube चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और बिहार टीजीटी पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो पिछले प्रश्न पत्र में 50 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो गई थी। आज 51 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, प्रवेशक की गणना होती है ए अर्थोपक्षेपक में, बी कार्यावस्था में, सी अर्थ प्रकृति में, बी पंच संधियों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थोपक्षेपक में होती है प्रवेशक की गणना। 52 नंबर प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक पाद के 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? ए भुजंग प्रयात में, बी श्रगधरा छंद में, डी सी मालिनी में और डी शार्दूल विक्रीडित में। तो किस छंद में 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है? मालिनी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालिनी छंद में 8वें और 7वें वर्ण पे यति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शब्दालंकार नहीं है? ए श्लेष, बी रूपक, सी यमक, डी वक्रोक्ति। तो कौन शब्दालंकार नहीं है? रूपक। रूपक अर्थालंकार है, बाकी तीनों जो है शब्दालंकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गीता के 10वें अध्याय का नाम है? ए विभूति योग, बी विश्व रूप दर्शन योग, सी अर्जुन विषाद योग, डी अक्षर ब्रह्म योग। तो 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति योग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विभूति योग। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्याहारः पद में संधि है? ए अधिधन आहारः, बी अधिधन आहारः, बी आधिधन आहारः, डी है अधिधन आहारः। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिधन आहारः। अब आप लोग बता दीजिएगा संधि कौन सी है ये, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अध्याहारः में कौन सी संधि है? अगला प्रश्न देखते हैं। स को छ हो जाता है? ए लत्व संधि में, बी जसत्व संधि में, सी छत्व संधि में, डी अष्टुत्व संधि में। तो किस छंद में स को छ हो जाता है? छत्व संधि में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्व संधि में स को छ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेजते पद का संधि विच्छेद होगा? ए प्राधन अयजते, बी प्राधन एजते एजेते, सी प्राधन एजेत, डी है प्राधन एजते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राधन एजते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग अब बताइएगा प्रेजते में संधि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रेजते में कौन सी संधि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर, दंती स को मूर्धन्य स किस संधि में होगा? ए अच्युत संधि में, बी अष्टुत्व संधि में, सी लत्व संधि में, डी जसत्व संधि में। तो किस संधि में दंती स को मूर्धन्य स होता है? अष्टुत्व संधि में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हरि इमौ
पद में संधि है? हरि इमौ। ए यण संधि, बी प्रगृह संधि, सी दीर्घ संधि, डी अनुस्वार संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी प्रगृह संधि हुई है। हरि इमौ में प्रगृह संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अयादि संधि में किस वर्ण के स्थान पर आय आदेश होगा? ए है ए, बी ओ, सी ऐ, डी औ। तो किसके स्थान पे आय आदेश होता है? ऐ के स्थान पर। ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है और ए के स्थान पे ऐ आदेश होता है। ऐ के स्थान पे आय और ओ के स्थान पे औ के स्थान पे आव। आव आदेश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न है। भवनम, नयनम, शयनम पदों में संहिता नित्य है क्यों? ए एक पद होने के कारण, बी धातु उपसर्ग होने के कारण, सी समास होने के कारण, डी वाक्यांश के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक पद होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। विसर्ग संधि नहीं है। ए नीरसः में, बी हरिरम्यः, सी अंतर्राष्ट्रीयः, डी उल्लेखः। किसमें विसर्ग संधि नहीं है? नहीं पूछा है तो उल्लेखा में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सब में जो है विसर्ग संधि है, तीनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। उल्लेखा में व्यंजन संधि है। उत धन लेखा होता है। अगला प्रश्न है। पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। पश्चात अर्थ में ए अनुरूपम में, बी अनुविष्णु में, सी इतहरि में, डी है अतिनिद्रम में। तो पश्चात के अर्थ में अर्थ का कौन सा उदाहरण है? 63 का बी अनुविष्णु जो है ये पश्चात का उदाहरण है। अगला प्रश्न है। सामासिक दृष्टि से निम्न में से पृथक पद है। ए धनुष पाणि, बी पाणिपादम, सी चक्रपाणि, डी त्रिशूल पाणि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाणिपादम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाणिपादम। अगला प्रश्न देखते हैं। अलुक तत्पुरुष समास है। ए वाचस्पति, बी आत्मनेपदम, सी युधिष्ठिरः, डी उपर्युक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी में। अलुक तत्पुरुष समास तीनों में है, युधिष्ठिर में, वाचस्पति और आत्मनेपदम में अलुक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण है। ए रक्तोत्पलम, बी घनश्यामः, सी पुरुष व्याघ्रः, डी कृष्ण श्वेतः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घनश्यामः ये कर्मधारय का उदाहरण है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण है, घनश्यामः। अगला प्रश्न देखते हैं। अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः इस विग्रह से समास होगा। ए नए तत्पुरुष, बी नए बहुव्रीहि, सी द्वंद्व समास, डी है अव्ययी भाव समास। तो कौन सा होगा?
नए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए राम कृष्णव, बी अहिनकुलम, सी पितरव, डी उपर्युक्त सभी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहिनकुलम समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व समास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। 70 नंबर प्रश्न है। मद्राणाम समृद्धि इस विग्रह से सामासिक पद होगा। ए सुमद्रम, बी सुसमृद्धम और डी है मद्र समृद्धि, डी है समृद्धा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सुमद्रम। सुमद्रम का लौकिक विग्रह होगा मद्राणाम समृद्धि। अगला प्रश्न है। शुद्ध तुमुनंत रूप है। ए दुग्धुम, बी प्रच्छितुम, सी लेखितुम, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी लेखितुम। अगला प्रश्न है। अक्तवत प्रत्यांत रूप नहीं है। पूछा है नहीं है। अक्तवत प्रत्यांत रूप नहीं है। ए पक्वान, बी सहितवान, सी बुद्धिमान, डी भुक्तवान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बुद्धिमान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध पद है। ए कुर्वन्, बी कुर्वाणः, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों। शुद्ध पद दोनों है, कुर्वाण भी और कुर्वाणः भी। 74 नंबर प्रश्न है। बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है। ए तरप, बी तमप, सी तल, डी त्वा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 74 का बी तमप प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। 98 को संस्कृत संख्या में कहेंगे। ए अष्टनवतिः, बी अष्टानवतिः, सी अष्टौनवतिः, डी ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी, दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां बालक यहाँ आए, इसका अनुवाद होगा। ए षष्ठमः बालकः अत्र आगच्छेत्, बी षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्, सी षष्ठमो बालकः अत्र आगच्छेः, डी षष्ठो बालको अत्र आगच्छेयुः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? षष्ठः बालकः अत्र आगच्छेत्, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। शिवराज विजय काशी से किस सन में प्रकाशित हुआ? ए 1870 में ईस्वी में, बी है 1905 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में, डी 1858 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का सी 1901 ईस्वी में शिवराज विजय का काशी में जो है प्रकाशित हुआ और 1900 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु हो गई थी।
1901 में शिवराज विजय को प्रकाशित किया गया काशी में। 78 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है? ए लक्ष्मी, बी श्री, सी गुरु, डी विधि समय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी से शुरू है, श्री से शुरू है और लक्ष्मी से अंत है, अंतिम पूछा है। श्री से शुरू है और लक्ष्मी से अंत हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छपा शब्द का अर्थ है? ए दिन, बी रात, सी रात दिन और डी वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छापा मतलब रात होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, प्रयोक्ता शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी? ए प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा एकवचन, बी है प्रा उपसर्ग पूर्वक यु धातु ऋयुल प्रत्यय प्रथमा बहुवचन, सी है प्रय धातु युच प्रत्यय प्रथमा एकवचन, डी प्र उपसर्ग पूर्वक ई धातु युक प्रत्यय प्रथमा एकवचन। तो कौन सा सही होगा? 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोक्ता प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु त्रिच प्रत्यय प्रथमा एकवचन है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।